हाय स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का जीव विज्ञान और अध्याय 2 का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, जीव जगत का वर्गीकरण का अर्थ है बंटवारा, कि जीवों का बंटवारा, अलग अलग वर्गों में बांट देना जीवों को वर्गीकरण कहलाता है। जैसे उस समय जितने भी जीव थे उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया, इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर, देखिए वैज्ञानिक थे आर.एच. व्हिटेकर, इनके द्वारा समस्त जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत कर दिया गया। यानी कि ये समस्त जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकरण कर दिया इन्होंने। जितने भी उस समय जीव ज्ञात थे समस्त जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया इन्होंने। तो पहला जगत है, 5 जगतों में, देखिए 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। ये पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। सन कितने में? सन 1969 में दिया। पहला जगत है मोनेरा। देखिए पहला जगत मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा जगत है प्लांटी और 5वां जगत का नाम है एनिमेलिया। अब देखिए समस्त जीवों में से किस जीव को किस जगत में रखा गया, तो सबसे पहले मोनेरा जगत है और इस जगत में बैक्टीरिया को रखा गया। जितने बैक्टीरिया थे उन सबको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। और ऐसे जीव जो पूर्व केंद्रकीय, जिसे प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है, तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। जैसे बैक्टीरिया को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया को आर.एच. व्हिटेकर ने किस जगत के अंतर्गत रखा, तो मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया। दूसरे जगत का नाम है प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय लेकिन सुकेंद्रकीय को इंग्लिश में कहा जाता है यूकैरियोटिक। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकीय कहें तो सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय जीवों को रखा गया प्रोटिस्टा में। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। तो पहला जगत है मोनेरा, इसमें बैक्टीरिया को रखा गया। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं। तीसरा जगत है फंजाई को के जगत में कवक को रखेगा। फंजाई जगत में कवक को रखा गया है। कवक का उदाहरण जैसे मशरूम एक प्रकार का कवक है। कुकुरमुत्ता कवक है। देखिए कवक में हरितलवक नहीं होता है। हरितलवक अगर होता तो ये हरा होता, तो मशरूम देखिए हरे कलर का नहीं होता है। अगर हरे कलर का होता तो ये पेड़ पौधों की कैटेगरी में आता। इसलिए कुकुरमुत्ता, मशरूम ये हरा नहीं होता है तो पेड़ पौधों की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके लिए कि एक अलग जगत में रखा गया है इसको, जिसे फंजाई जगत कहा जाता है। तो फंजाई जगत में कवक को रखा गया है। तो मशरूम, कुकुरमुत्ता ये कवक हैं, इसे कवक कहा जाता है। मशरूम खाया भी जाता है। तो मशरूम, कुकुरमुत्ता, ऐसे पैरोटी, भुटकी ये सब फंजाई की श्रेणी में आते हैं जिसे कवक कहा जाता है। तो फंजाई जगत में रखा गया है कवकों को। चौथा नंबर है प्लांटी। देखिए प्लांट का मतलब है पेड़ पौधा। तो सभी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो हैं इनको प्लांटी जगत में रखा गया है। सभी हरे पेड़ पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। तो प्लांटी जगत चौथा नंबर का था, इसमें सभी पेड़ पौधों को रखा गया है। 5वें जगत का नाम है एनिमेलिया। देखिए एनिमेलिया, एनिमल का मतलब होता है जानवर। तो जितने भी जंतु हैं बहुकोशिकीय जीव जंतु को एनिमेलिया में रखा गया है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली ये सब एनिमेलिया में आएंगे। अगर कोई पूछ ले कि आम का पेड़ किस में आएगा, किस जगत में, 5 में से किस जगत में, तो आम का पेड़ हो या किसी का भी पेड़ हो वो प्लांटी जगत के अंतर्गत आएगा। सभी पेड़ पौधे, आम, नीम, सभी के पेड़ पौधे जो हैं वो सब पेड़ पौधे आएंगे प्लांटी जगत में। अगर कोई जानवर के बारे में पूछ ले, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये सब एनिमेलिया में आएंगे। तो मनुष्य भी किस जगत में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे। तो मनुष्य एनिमेलिया में आएंगे। तो 5 जगत हो गया। पहला नंबर मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई जगत, चौथा प्लांटी जगत और 5वां जगत है एनिमेलिया। तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, पैरामीशियम ये आएगा और फंजाई में कवक
जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, इन सबको कवक कहा जाता है, तो ये फंजाई जगत में आएंगे। प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत में पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे प्लांटी जगत में आ जाएंगे। एनिमेलिया, एनिमेलिया में समस्त जंतु आ जाएंगे एनिमेलिया में, तो सभी बहुकोशिकीय जंतु एनिमेलिया में आएंगे। तो अब इसका हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। पहला जगत है मोनेरा। देखिए मोनेरा जगत, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। अर्थात जहाँ दूसरे बड़े जीवों को रहना कठिन है, वो नहीं जीवित रह सकते, वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो बैक्टीरिया ये ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर दूसरे बड़े जीव का रहना मुश्किल है, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे गर्म जल के झरनों, ऐसे झरने जहाँ का पानी बहुत गर्म है, हीट है, उबलता है पानी, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया मरुस्थल पर पाए जाते हैं। मरुस्थल का मतलब है कि जहाँ पर पानी की बहुत कमी हो। पानी की जब बहुत कमी है तो वहाँ पर कोई और जीव नहीं जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया मरुस्थल पर भी पाए जाते हैं। बर्फ़ में पाए जाते हैं। बर्फ़ में कोई जानवर जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं जो बर्फ़ में भी रहते हैं। ऐसे गहरे समुद्र में, समुद्र के नीचे बहुत गहराई में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर दूसरे जीव बहुत ही मुश्किल से जी पाते हैं या नहीं जी पाते हैं, वहाँ पर ऐसे स्थानों पर बैक्टीरिया रहते हैं। तो बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। बैक्टीरिया को 4 वर्गों में बांटा गया है उसके आकार के आधार पर। देखिए अगर कोई पूछ ले बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है गोलाकार। गोलाकार को कोकस कहा जाता है, लेकिन अगर कोकस को बहुवचन में कहें तो कोकाई कहा जाता है। तो गोलाकार या कोकस बैक्टीरिया, लेकिन बहुवचन कोकस का कोकाई हो जाएगा। देखिए जो बैक्टीरिया ऐसे गोल गोल होते हैं, जो बैक्टीरिया गोल गोल होते हैं उन्हें गोलाकार या कोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। अब चूंकि एक से ज़्यादा बैक्टीरिया हैं तो बहुवचन को कोकाई कहा जाता है। ऐसे दूसरा नंबर बैक्टीरिया है छड़ाकार। छड़ाकार का मतलब जो ऐसे छड़ के आकार का हो। जब बैक्टीरिया छड़ के आकार के होते हैं, देखिए जब बैक्टीरिया, दूसरा नंबर है छड़ाकार बैक्टीरिया। पहला नंबर था गोलाकार बैक्टीरिया, ये गोल हो। जब बैक्टीरिया गोल होता है तो इसे गोलाकार बैक्टीरिया कहा जाता है। बहुवचन कोकाई। गोलाकार का एक वचन है कोकस, लेकिन जब बहुत से बैक्टीरिया हों, गोल बैक्टीरिया एक से ज़्यादा हों, तो उसे कोकाई कहा जाता है। ऐसे छड़ाकार। छड़ाकार का मतलब है कि जो छड़ के आकार का, जैसे ये देखिए छड़ के जैसा बैक्टीरिया है। तो जब बैक्टीरिया छड़ के आकार के होते हैं, छड़ के जैसा, तो इसे कहा जाता है छड़ाकार। और छड़ाकार को बैसिलस कहा जाता है, लेकिन यही बैसिलस को अगर बहुवचन में कहा जाए तो बैसिलाई कहा जाता है। बैसिलस का बहुवचन बैसिलाई है। ऐसे कोकस का बहुवचन कोकाई है, लेकिन कोकस इस बैक्टीरिया को कहते हैं जो गोल होता है। छड़ाकार उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो छड़ के आकार का होता है। ये छड़ाकार बैक्टीरिया है। तो एक वचन बैसिलस, लेकिन बहुवचन कहेंगे तो बैसिलाई कहेंगे। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहो या जीवाणु। तो बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। पहला नंबर है गोलाकार। गोलाकार को कोकस कहते हैं। दूसरा नंबर है छड़ाकार। छड़ाकार को बैसिलस कहते हैं। अब तीसरा नंबर जो बैक्टीरिया है वो कामाकार। देखिए कामाकार का मतलब है कि कामा के आकार का होता है। कामा जैसे ऐसे है, ये कामा के आकार का होता है। ये कामा के आकार के बैक्टीरिया को विब्रियम कहा जाता है, लेकिन अगर बहुवचन कहें तो विब्रिया। एक वचन एक बैक्टीरिया को अगर कहें तो विब्रियम, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया हो तो इसे कहा जाता है विब्रिया। तो ये विब्रिया है। कामाकार बैक्टीरिया को विब्रिया कहा जाता है। ऐसे तीसरा नंबर बैक्टीरिया है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार को स्पाइरिलम, या अगर इसका बहुवचन कहें तो स्पाइरिला। सर्पिलाकार बैक्टीरिया को स्पाइरिलम कहा जाता है, और अगर बहुवचन कहें तो स्पाइरिला। देखिए ये बैक्टीरिया है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। इसके यहाँ ऊपर ऐसे जो बाल के जैसा संरचना पाया जाता है, इसे कसाब कहते हैं। देखिए ये है, ये सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार बैक्टीरिया है, ये कसाब पाया जाता है।
इसके छोर पर कसाब है, इसे कसाब कहा जाता है। बाल के जैसा संरचना होता है, इसे कसाब कहा जाता है। देखिए इधर भी कसाब है, इधर भी कसाब है। तो ये कसाब है सर्पिलाकार बैक्टीरिया में। एक वचन स्पाइरिलम कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सर्पिलाकार बैक्टीरिया हो तो उसे स्पाइरिला कहा जाता है। ये स्पाइरिला है। ये अगला है आद्य बैक्टीरिया। देखिए आद्य बैक्टीरिया ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों में भी पाए जाते हैं। अत्यंत कठिन वास स्थान का मतलब है कि जहाँ पर कोई चीज़ रहे वही उसका वास स्थान है। तो अत्यंत कठिन वास स्थानों में भी पाए जाते हैं। अत्यंत लवणीय क्षेत्र में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हाइलोफी कहा जाता है। देखिए हाइलोफी बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो वो बैक्टीरिया जो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हाइलोफी बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि हाइलोफी बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हाइलोफी बैक्टीरिया कहते हैं। गर्म जल के झरने में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है थर्मो एसिडोफिलस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मेथेनोजेन बैक्टीरिया कहा जाता है। देखिए मेथेनोजेन बैक्टीरिया अनेक पशुओं जैसे गाय भैंस के आंत में पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो मेथेनोजेन हैं ये गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं तथा उनके गोबर से मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। देखिए गोबर से मेथेन गैस का, गोबर को सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद उससे मेथेन गैस निकलता है, तो इसीलिए इसको मेथेनोजेन बैक्टीरिया कहा जाता है। मेथेनोजेन, देखिए मेथेन गैस का सूत्र है CH4। ये मेथेन गैस है, तो गोबर को सड़ाते हैं और उससे मेथेन गैस निकलता है, तो इसमें जो सहयोग करता है वो मेथेनोजेन बैक्टीरिया होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया मेथेनोजेन बैक्टीरिया गोबर में पाए जाते हैं और या फिर पशुओं के अंदर पाए जाते हैं, जैसे गाय और भैंस, इनके आंत में पाए जाते हैं। तो इसे मेथेनोजेन बैक्टीरिया कहा जाता है।